तो गुर्बत को खत्म करने के लिए हमने कहा कि एक बड़ा अमाउंट इनकम जनरेटिंग के लिए, रोजगार के लिए हम लोग खर्च करें। रोजगार पर यानी नौजवान है, उसके पास हुनर है, काम करने की ताकत है, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से वो काम नहीं कर पाता। हम वैसों को ढूंढकर उसको काम पे लगाएंगे, कारोबार पर लगाएंगे, उसको मदद करेंगे, मशीनरी हो या और कोई जो है कुछ मदद हो, मदद कर कर उनको अपने पैर पर ठहरने के लिए, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए हम लोग जो है कोशिश करेंगे। यह हमारा पहला मद। इसके लिए हमारा ज़्यादा पैसा खर्च होगा। 45% 45% का बजट का जो 45% पैसा जो है सिर्फ ये नौजवानों को कारोबार पर लगाने के लिए, काम पर लगाने के लिए, उन्होंने इनकम जनरेट करने के लिए हम लोग जो खर्चा करें। फिर दूसरा हमारा मद है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, नर्सिंग है, बीएड है, फार्मेसी है, ये थोड़ा अगर ये कोर्स कंप्लीट करते हैं उनको जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट करके वो घर में बैठते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करते हैं वो लोग जो है काम पे लगते हैं, उनको जो है मदद करते हैं। मेडिकल के बच्चों को 25,000, इंजीनियरिंग और दूसरे कोर्सेज के लिए, जब प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 20,000 में हम स्कॉलरशिप जो है दिए। तीसरा कैटेगरी है कुछ मजदूर लोगों को भी हम लोग मदद करते हैं। बवासात के हेड यानी बेवाएं हैं बहुत सारे, कोई सहारा नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर नहीं है घर में, तो करें तो क्या करें? वैसों को ढूंढ कर कुछ माजूर है और कुछ जो है लावारिस है, ऐसा को जो है हम लोग हर माह 1,000 को वजीफा दे पेंशन। अगर छोटे बच्चे हैं तो 500 रुपया दे। और फिर चौथा एक मद जो है उसके बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, जो इमरजेंसी में मेडिकल एड वगैरह की जरूरत है, जान बचाना है, ऐसे वास्ते भी हम पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इसके लिए जो है हमारे पास पैसा कम है और चंद पेशेंटों को हम लोग खर्च कर सकते हैं। तो ये 4 मद में जो हमारा पैसा जो है खर्च होता है। अब आप पूछेंगे आप अब तक जो है कितना जो है आप खर्च किए हैं, कितने लोगों को मदद किए हैं? तो 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है बहुत अच्छा पैसा जो कलेक्शन हुआ। फर्स्ट ईयर जो है हमारे पास 21 लाख जो है जमा हुआ। शुरू ही जो है 2022-23 22 और 23 में हमारे पास 21 लाख और समथिंग जो है पैसा जमा हुआ। फिर 23-24 में और बढ़ गया, 30 लाख 96,485 हम जमा किए। लेकिन तीसरे साल जो है थोड़ा सा अमाउंट कम आया, 9,14,501 रुपये। इस तरह से ये हम लोग कलेक्शन किए। अब खर्च जो है हम लोग खर्च किए हैं उसमें से इनकम जनरेटिंग के लिए जो है टोटल 141% को हम जो दिए। 141 लोगों को उनको ठेला मंडी दिए, खवातीन है तो मशीन दिए, या कोई जो है जानवर पर डायरी फार्मिंग है तो भैंस वगैरह हम लोग दिला के दिए, या जो है कुछ साइकिल्स पुराने हो गए हम जो है वो नहीं कर सक रहे, तो ऐसे जो है 25 साइकिल रिक्शा जो है उनको जो हम रिपेयरिंग करके दे दिए 10,000 का। वो आप अच्छा उनको कर रहे हैं। और फिर जो है कुछ वेल्डिंग का वर्क करते हैं, और एक जो है पानी बोरवेल से जो पानी ऊपर निकालने का ट्रेन नहीं था, उन्हें दूसरे के पास काम करता था, तो अगर ट्रेन दिला दिए तो उन्हें जो है कुछ इनकम जो है अर्न कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मिसालें हैं। कपड़े की दुकान लगा के दे दिए, किराना दुकान लगा के दे दिए। तो इस तरह से हम लोग टोटली 3 साल में 141% को हमने मदद किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से 90-95% लोग जो है एक अच्छे जो है अपने कारोबार पे है। एक आधा केसेस तो जो है वो हो सकता है, लेकिन 95% लोग जो है वो इनकम से अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है फैमिली अच्छे सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम लोग जो है स्कॉलरशिप 3 साल में 107 बच्चों को जो हम स्कॉलरशिप दिए। टोटली जो है मेडिकल, इंजीनियरिंग बच्चों को, ऐसा गरीब बच्चों को दिए हैं, क्योंकि कोविड के बाद जो है JMDC का जो स्कॉलरशिप उनको दिया है,
पहले जो है यहाँ पे बीजेपी हुकूमत थी, वो क्या वजह है क्या नहीं, उनको स्कॉलरशिप नहीं आ रहा था, बहुत बच्चे परेशान थे। तो हमने उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल बच्चों को पहले साल में उनको ज़्यादा बच्चों को दे दिए, दूसरे साल जो है दूसरे बच्चे भी आ गए, फार्मेसी के बच्चे आ गए, बीएड के आ गए और डी फार्मेसी के आ गए, उनको भी हमने जो दिए। टोटली 3 साल में 107 बच्चों को हम जो दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने के बाद अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बने मिल जाते। और फिर जो है ये मवासात के हेड में हम बेवाओं को और दूसरे जरूरतमंदों को 147 लोगों को हम मदद किए। उनको महाना जो है 1,000 रुपये उनको चेक के थ्रू जो है ये लेके जाते हैं और उनके अकाउंट में जमा करते हैं। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन है हमारा चेक थ्रू है, कैश जो है हम नहीं देंगे। फिर हमारा जो सिस्टम है ये पूरा इंडिया में जो है देख सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन आता उस एप्लीकेशन को हम लोग अपलोड कर जो है सेंटर को भेज देते हैं, और वह सेंटर में भी जो है देख लेते हैं कि कैसा ये सैंक्शन हो गया। फिर अमाउंट जो चेक हम जो देते हैं ये भी जो इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस में देते हैं। हमारा हेड ऑफिस बेंगलुरु में हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में। और फिर ये हमारा तरीकाकार कैसा है, जो भी आता उनको हम लोग जो है मदद नहीं करते। एनक्वायरी आने के बाद जो है हम उनके पर्टिकुलर्स लिख लेने के बाद हमारे को लगा कि हमारे पास 2 स्टाफ है, एक कोऑर्डिनेटर है हमारे सैयद सैफुल्लाह साहब और दूसरे हमारे इंस्पेक्टर साहब है रईसुद्दीन साहब। जो भी जरूरतमंद हमारे पास आता है उसकी पहली इंक्वायरी कर लेते हैं। इंक्वायरी करने के बाद अगर ये मिस्टेक है तो उसको एप्लीकेशन दे देते हैं। तो एप्लीकेशन फिलअप करके उन्हें कुछ कैलकुलेटर्स के साथ हमारे को दे देते हैं। वो एप्लीकेशन लेकर हमारे इंस्पेक्टर जो उनके पास जाकर इंक्वायरी करते हैं, ये कहाँ पर है, पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे, उनसे साथ जो है पढ़ रहे, फिर इनका फीस के पर्टिकुलर्स क्या है, इनके वालिद साहब का जो है क्या इनकम है, पूरे इंफॉर्मेशन लाकर है हमारे को अपना एक अप्रेजल रिपोर्ट जो हमारे को पेश करते एप्लीकेशन। कुछ बातें जो है और ज़्यादा मैं चाहता हूँ इस सिलसिले में। ज़कात सेंटर में अच्छी सी स्टडी कर जो है ये ज़कात सेंटर को स्टार्ट किया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो ज़कात डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लोगों में अभी 30,000 करोड़, सवालों की जगह 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ जो है जमा करने के बाद लोगों को जब तकसीम इस तरह से हो रही है तो लोग जो है बस अपने पर्सनल खर्चा करने के लिए ले रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा कम्युनिटी को नहीं पहुँचा। ये थिंक टैंक ने यह सोचा है कि ज़कात सेंटर को कायम कर सारे हिंदुस्तान में कायम कर कम्युनिटी को फ़ायदा किस तरह पहुँचाए। तो इसीलिए जो है ज़कात सेंटर स्टार्ट किया है, जिसमें मेजर जो है रोल इनकम जनरेटिंग का है, जो रोजगार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा खोल कर अपना होम बिजनेस शुरू कर जो है उसको कायम करना चाहते हैं। और दूसरे मुताबिक जिक्र किया तो ज़कात सेंटर का प्लान टोटल जो है 150 सेंटर स्टार्ट करने का है, जिसमें इस वक्त 25 सेंटर हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह स्लोली जैसा ज़कात सेंटर का डेवलप होगा इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। और जितने भी ज़कात सेंटर के यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं बिल्कुल ऑनरेट काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं। आप कभी भी आ सकते हैं ज़कात सेंटर में, आके किसी के भी एप्लीकेशन देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक बार एप्लीकेशन हासिल हो जाती है तो उसको अपलोड करते हैं, सेंसर तक जाता है वो, और पूरे ज़कात सेंटर के जितने ब्रांचेज हैं पूरा अकाउंटेबल है। इसमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल है, इसमें हर चीज़ गवर्नमेंट का जो है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके जो है उसको रखे